हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। दिस इज शगुन कोल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी हैं, कौन कौन से बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन क्या होती है और मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क होता है, और कैसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स को, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या हमें कैसा होना चाहिए हमारे अंदर, हम कैसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से फेज़ होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, और मेन प्रिंसिपल्स जो है या मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वो क्या होती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है इट इज़ कम्युनिकेशन स्टाइल्स, कि कम्युनिकेशन का स्टाइल जो है वो कैसा होता है। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से सुनिए, समझिए। तो हम लोग चार तरह के जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते भी हैं, ठीक है, आ सकते हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ पैसिव कम्युनिकेटर्स, मतलब ऐसे कम्युनिकेटर्स जो पैसिव हैं। कैसे हैं वो? पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं। पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब हो गया कि वो ये कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेटर्स जो हैं वो पैसिव मैनर में, पीपल हु स्पीक इन अ पैसिव मैनर हैविंग डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग एंड टेंड टू गिव इन टू अदर्स, failure to express thoughts and emotions often leads to miscommunication and build up anger and resentment। देखिए, जो पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं दे आर, उनको, वो कैसे कम्युनिकेटर्स होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी आती है, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो बहुत ईजीली, और जो अब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे मिसकम्युनिकेशन होती है। सामने वाला जो है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक्सप्रेसिवली बता नहीं पाते हैं, तो वो मिसकम्युनिकेट कर लेता है, वो गलत समझ लेता है। और उसकी वजह कभी कभी जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या बिल्डअप होता है, एंगर, रिजेंटमेंट, ये चीज़ें जो है वो बिल्डअप हो जाती हैं। तो हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं ऐसे, हमें कैसे पता चल सकता है कि ये कम्युनिकेशन, ये जो इंसान है ये पैसिव कम्युनिकेटर है। मींस पैसिव कम्युनिकेटर मतलब वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है, उसके अंदर वो असर्टिव नहीं है, वो ठीक है, वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसमें इंटरपर्सनल, पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो नहीं है। तो ऐसे हमें कब हम समझ पाएंगे, कैसे, कि ऐसा जो पैसिव कम्युनिकेटर होगा वो डिफ़िकल्टी उसको आएगी इन मेकिंग आई कांटेक्ट। मींस वो हमेशा सामने वाले से, जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसके नज़र में, आंखों में आंखें मिला कर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, उसको हेजिटेशन होगा, वो मतलब अपने आप को, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हाँ, वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, आई कांटेक्ट नहीं पाएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज से भी यू कैन सी कि वो एक पैसिव कम्युनिकेटर है। एक्टिव पैसिव हम लोग ग्रामर में करते हैं ना, तो एक्टिव क्या होता है, जो खुद एक्शन कर रहा होता है। पैसिव का मतलब कहता है वो सुन रहा, मतलब जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, तो वही, मतलब वो खुद खुद एक्टिव नहीं होता है, वो खुद कभी कुछ नहीं करता है। तो पैसिव कम्युनिकेटर भी ऐसा ही होता है जो खुद अपने आप तरफ से एक्सप्रेसिव नहीं होता है, ठीक है। वो कब हमेशा किस, दे आर इनएबल टू से नो। ऐसे लोग जो है वो ना नहीं कर पाते, चाहे उनको कोई सही बोले तो भी हाँ कर देते हैं, हाँ में हाँ मिला देंगे, ना गलत बोलेंगे तो भी हाँ में हाँ मिला। वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है दैट दे कुड से नो टू थिंग्स, वो चीज़ों के लिए ना नहीं कर पाते। गो विद द फ्लो ऑफ टाइप एटीट्यूड्स, मतलब जो जैसा चल रहा है उसी के साथ वो चल पड़ते हैं ना, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, अलग से अपनी कोई पहचान वो नहीं बना पाते। पुअर पॉस्चर, उनका पॉस्चर्स जो है वो अच्छे नहीं होते, कि मतलब उनका बॉडी पॉस्चर, उनके एक्सप्रेशन, वो उनको देख कर ही समझ आएगा दैट दे आर वेरी पैसिव, ये अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एक्सप्रेसिव नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, है ना, डिफिडेंट होते हैं। ऐसे लोग जो है वो पैसिव कम्युनिकेटर आते हैं, और ये इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है बट वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रेसिव कम्युनिकेटर। अब उसके बिल्कुल ओपोजिट जो हैं दे आर एग्रेसिव।
वो ऐसे कम्युनिकेटर है, इट इज़ वेरी रिलेटेबल, आप रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो अपने वो कहेंगे यार मैं भी पैसिव हूँ, शायद मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं भी आई कांटेक्ट बनाकर बात नहीं कर पाता। और दूसरे जो हैं दैट आर कॉल्ड एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स। तो एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स जो हैं, चलिए, जो एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं दे टेक थिंग्स टू द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। पीपल हु रिलाई ऑन दिस कम्युनिकेशन स्टाइल, ऐसे लोग जो इस कम्युनिकेशन स्टाइल को यूज़ करते हैं, जो ऐसे होते हैं, इस जिनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा जो एग्रेसिव होता है, वो वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, दे ऑलवेज टेंड टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन। वो हमेशा अपनी बात मनवाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि दूसरे की सुनने में। दे आर वेरी पुअर लिसनर, वो उनको लिसनर वो अच्छी लिसनिंग स्किल्स नहीं होते हैं उनके अंदर, वो सुन नहीं पाते हैं दूसरे को। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा डोमिनेट करने की, चाहे काम हो, चाहे घर हो, चाहे दोस्त हो, हर किसी को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। वो हमेशा दे इशू कमांड्स, आस्क क्वेश्चंस रूडली वाइल फेलिंग टू लिसन टू अदर्स, वो दूसरों को नहीं सुन पाते हैं। इट इज़ ऑलवेज मी एंड मी, वो हमेशा सिर्फ मैं ही करते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव दैट, मतलब पेशेंस की वो सुन सके दूसरे को। क्योंकि उनको हमेशा ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को गलत समझते हैं, नहीं, कहीं कहीं पे एग्रेसिव होना ज़रूरी भी होता है। कहाँ पर हम एग्रेसिव हों, है ना, वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हमें डोमिनेट होना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो हर हर समय डोमिनेट रहते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। वो हमेशा रूडली बात करेंगे, हमेशा दूसरे को जो है कमांड करेंगे। तो हमें ऐसे एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स का हम लोग कैसे बिहेवियर समझ पाते हैं कि ये इंसान जो है वो एग्रेसिव है। तो वो क्या करेगा, टॉक्स ओवर अदर्स, वो अदर पीपल, दूसरे लोगों के ऊपर, मतलब उनको लेकर बातें करेंगे, खुद के बारे में नहीं, खुद की कमियों को नहीं देखेंगे, वो दूसरों की गलतियां निकालेंगे, दूसरों को पिन पॉइंट करेंगे। हाँ, पुअर लिसनिंग, इंटरप्ट फ्रीक्वेंटली। अब जैसे कोई सुना रहा है, क्योंकि वो उनकी लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं, जो डोमिनेटिंग होते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं, ऑब्वियसली जो एग्रेसिव होगा, जो गुस्से में बात करेगा, जो डोमिनेंट होगा, तो वो दूसरे को सुनेगा कैसे? क्योंकि उसके अंदर उसको खुद, वो अपने आप को कभी गलत समझ ही नहीं पाता। ऐसा कम्युनिकेटर जो होता है वो खुद को कभी गलत नहीं समझता, उसको लगता है मैं सही हूँ, सामने वाला जो है वो मुझे समझ नहीं पा रहा, उसको ये ऐसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखने की कोशिश करता है, ना कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करे। वो ऐसा नहीं होगा वो। और अगर कोई उसको सुना रहा है कुछ, तो वो क्या करेगा, वो इंटरप्ट करेगा, बीच में टोकेगा, या तो सुनेगा नहीं, एक बात सुनेगा, फिर बीच में खुद सुनाने, अगर खुद सुनाने की बात आएगी तो वो शायद 2 घंटे सुनाए किसी को, 2 घंटे किसी को डांट दे, या 2 घंटे किसी पे जिससे झगड़ा करे, मगर जब खुद सुनने की कभी बारी आएगी, बिकॉज दे आर वेरी पुअर इन लिसनिंग, तो वो सुन नहीं पाते हैं। और उससे क्या होता है, सुन नहीं पाते हैं तो वो उनके अंदर एंगर आ जाता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं। पॉइंट फिंगर्स, स्टेट्स एंड ग्लेयर्स इंटेंसली, फ्रोन्स, क्रिटिसाइज, इंटिमिडेट, थ्रेटन्स, ये सब जो है नेगेटिव उनके अंदर पॉइंट्स होते हैं। और अगर वो किसी के अंदर ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं, इट मीन्स वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो कभी कर ही नहीं पाएगा। वो किसी को, कोई इसको सुनने का भी तो डर के ही सुनेगा, मतलब इफेक्टिवली, कंफर्टेबली, ईजिली। मैंने आप, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मास्टर होता है इंटरपर्सनल, पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स का, वो हमेशा क्या होता है, उसके साथ बात करना, ही और शी कैन एक्सप्रेस वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली, ही कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स, और सामने वाला भी उससे इजीली या कंफर्टेबली बात कर पाता है। मगर जो एग्रेसिव कम्युनिकेटर होता है वो सिर्फ अपनी ही सुनाता है, सुन नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से या तो सामने वाला चुप रह जाता है, पैसिव ही हो जाता है, या फिर अगर कोई आगे से भी वैसा ही, उसके जैसा ही एग्रेसिव मिले, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स जो है वो ऐसे होते हैं। दूसरा आपका जो थर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल है, दैट इज़ पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर। ऐसे कम्युनिकेटर्स जो एग्रेसिव भी हैं और पैसिव भी हैं। पैसिव है तो मतलब क्या, वो शांत हैं, वो बोलेंगे नहीं। एग्रेसिव है
एग्रेसिव है मतलब उनके दिल में तो वो गुस्सा है, मगर वो दिखाते, पैसिव है तो वो दिखाते नहीं। हाँ, पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन मतलब सीम्स पैसिव ऑन द सरफेस, मतलब सामने से वो आपको पैसिव, फेस से अगर आप सामने देखोगे बात करोगे तो आपको पैसिव दिखेंगे, शांत दिखेंगे, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे। बट रिवील्स अ हिडन रिजेंटमेंट दैट कम्स थ्रू इन सटल इनडायरेक्ट वे। तो मगर उनकी जो रिजेंटमेंट है, मतलब वो जब आपकी वो चीज़ से रजामंद नहीं है, उनको वो जो आप बोल रहे हो उससे वो एग्री नहीं करेंगे, वो चीज़ जो है वो उनकी एक सीक्रेट वे में आपके सामने आएगी, सटल वे में, मतलब वो सामने डायरेक्टली आपको कन्फ्रंट नहीं करेंगे कि ओ मैं इस चीज़ से मना कर रहा हूँ या मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं हूँ, मगर किसी ना किसी और तरीके से, सरकास्टिक टोन में या कभी कुछ टॉन्ट मारने में, वो उस तरह से वो चीज़ आपको समझ आएगी, उनके बॉडी लैंग्वेज से या फिर उनके एक्सप्रेशन से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, या फिर उनका कभी कभी वो सरकाज़म में कुछ ना कुछ कह देंगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि ओ दे आर एग्रेसिव बट दे डोंट शो दैट। इनडायरेक्ट वे में वो एग्रेसिव होंगे, जो एग्रेसिव सिर्फ एग्रेसिव होते हैं वो सामने ही एग्रेसिव सामने दिखाएंगे, वो सामने डोमिनेट करेंगे, मगर जो पैसिव एग्रेसिव होंगे वो सामने से बुरा नहीं, मुंह से या जुबान से आपको गलत नहीं बोलेंगे, मगर कहीं ना कहीं वो उनमें गुस्सा वो रहेगा, वो कहीं किसी अलग तरीके से आपके सामने वो आएगा। तो ऐसे लोगों को हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? वो फ्रीक्वेंट सरकाज़म, बार बार आपको सरकास्टिक टोन में कुछ ना कुछ कह देंगे। वर्ड्स डोंट अलाइन विद एक्शंस, उनके बातें और उनके जो एक्शंस हैं वो आपस में मेल नहीं खाएंगे, वो बोलेंगे कुछ मगर करेंगे कुछ। तो ऐसे लोग जो पैसिव एग्रेसिव होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन डू नॉट मैच वर्ड्स, उनके जो बात फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो भी वर्ड्स उनके बातों से मैच नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ, मगर हाँ उनकी हाँ ऐसे होगी कि लगेगा नहीं कि हाँ कर रहा है। डिफ़िकल्टी इन एक्नॉलेजिंग इमोशन, और सामने वाले के इमोशंस को वो समझ भी नहीं पाएंगे, सामने वाला उनको चाहे सही टोन में सही तरीके से बोलना चाह रहा है बट वो उसको नेगेटिव ले लेते हैं उनको, क्योंकि उनको खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि वो खुद अंदर से नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर हिडन सीक्रेट्स होते हैं या हिडन रिजेंटमेंट होती है, तो इसीलिए उनको लगता है कि सामने वाला भी नेगेटिव है, वो कह नहीं पाते बट उनको सामने वाला वो, देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है समझना इस चीज़ को, कि अगर आप खुद आप दूसरों के लिए अच्छा फील करते हो, तभी आपको सामने वाला भी अच्छा ही लगेगा। अगर आप खुद किसी के लिए अपने मन में गलत फीलिंग्स रख रहे हो, या आपका अपना अगर रवैया नेगेटिव है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो आपको सामने आसपास आपके जो भी लोग होंगे आपको सब नेगेटिव ही लगेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद अंदर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए, ताकि आपको सामने वाले चाहे वो गलत भी हैं फिर भी आप उनमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढ ही लोगे। ठीक है, तो लास्ट कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटर्स बच गया, दैट इज असर्टिव। अब असर्टिव जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस भी, टाइप ऑफ सेंटेंस भी करते हैं हम पहले असर्टिव ही करते हैं, वो नेगेटिव नहीं होता, सिंपल स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फिर अलग अलग जो है वो आते हैं, बट पहला टॉप जो हम पढ़ते हैं वो असर्टिव। असर्टिव मीन्स जब आप ऐसा स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पर आप खुद भी बोलते हो, जो एक इफ़ेक्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पर आप खुद भी एक्सप्रेस करते हो खुद को और सामने वाले को भी यू गिव अ चांस टू एक्सप्रेस हिज सेल्फ। ठीक है, द assertive style of communication offers an effective and healthy way to express yourself. दिस इज अ पॉजिटिव, देखो जो हमने पहला है पैसिव पढ़ा, एग्रेसिव पढ़ा और पैसिव एग्रेसिव पढ़ा, ये तीनों जो हैं दे आर नॉट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेटर जो असर्टिव होते हैं। अभी आप जब ये सुन रहे हो, आपको खुद ही अंदर रियलाइज होता होगा दैट हम लोग किस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में स्टैंड करते हैं, हम लोग असर्टिव हैं या हम लोग पैसिव हैं या पैसिव एग्रेसिव है या सिर्फ हम लोग एग्रेशन में रहते हैं। तो जो assertive style of communication है, they offers an effective and healthy way to express yourself. It encourages open, honest dialogue while still considering the needs of others. Means आप खुद openly, honestly communicate कर रहे हो, अपने thoughts, अपने emotions express कर रहे हो, at the same time आप सामने वाले को भी उसको भी उतना ही मौका दे रहे हो उसके थॉट्स और उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का।
This is called assertive communication. Means when you express yourself properly and you give the proper time to the other person to express their selves also. Okay, so how can you recognize assertive communication? We can with the following behaviors we can recognize them. So what is the first point? That they have the ability to express desires and needs with confidence. पहला जो पैसिव हमने पढ़ा उसमें क्या है, दे लैक कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सो दैट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली प्रॉपरली. तो वो अपने डिजायर्स अपने नीड्स को दे कांट एक्सप्रेस. बट इन असर्टिव कम्युनिकेशन जो ऐसे कम्युनिकेटर्स होते हैं, दे have the confidence to express their desires, their feelings, their emotions, everything. They encourage balanced conversation in which assertive communication जो है it encourages balanced conversation in which both people, दोनों individuals जो हैं they have chance to speak. जो हमने aggressive पढ़ा वहाँ क्या था, ऐसे लोग जो है they don't give a single chance to the next person to speak. बट जो असर्टिव हैं वो क्या करते हैं, और जो पैसिव अग्रेसिव वो क्या है, वो खुद नहीं बोलते हैं, बट दे डू फ्रीक्वेंट sarcastic दे कन्वर्स इन sarcastic टोन. तो वैसे बात करते हैं. मगर ये जो असर्टिव होंगे ये खुद भी बात करेंगे, बोलेंगे और दूसरे को भी मौका देते हैं बोलने का. दे द एबिलिटी टू से नो. वो अगर वो गलत होगा, वो जो नहीं कर सकते होंगे वो उसको ना कहेंगे. पैसिव वाले क्या आते हैं, वो चाहे उनके अंदर वो चीज़ वो करके कोई काम करने लायक हो या ना हो, बट वो दे कांट से नो. बट जो असर्टिव होंगे वो सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे. मेंटेन्स गुड आई कांटेक्ट. और बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाकर कॉन्फिडेंस के साथ दे कन्वर्स. ऐसे लोग जो वो तब बात करते हैं. तो ये जो चार हमने पढ़े, ये चार 4 कम्युनिकेशन स्टाइल है. पैसिव कम्युनिकेशन, एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स और पैसिव एग्रेसिव, एंड लास्ट वन इज असर्टिव. इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. ये बहुत है. जब आप कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हो वहीं पे आपका डिसीजन मेकिंग जो एक पॉइंट है, बेसिक इंटरपर्सनल स्किल है, वहाँ पर वो भी आता है. ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल कर रहे हो. देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अ स्ट्रगल और कॉन्टेस्ट बिटवीन पीपल. सी एक चीज़ आप याद रखिए, हमारा जो जब कॉन्फ्लिक्ट कब बनता है, कब रेज होता है, हाँ, जब दो अलग अलग ऐसे लोग, दो इंडिविजुअल्स, एक तो और पहली बात इंडिविजुअल्स डिफरेंट ही होते हैं, कोई दो इंडिविजुअल सेम नहीं होंगे. तो जो लोग ऐसे लोगों के बीच में जिनकी ज़रूरतें, जिनके बिलीव्स, जिनकी आइडियाज़, जिनके वैल्यूज़, जिनका गोल्स, ये सब अलग हैं, कॉन्फ्लिक्ट वहीं होगा. जो ऐसे दो लोग जिनकी ज़रूरतें भी एक जैसे हैं, जिनके आइडियाज़ भी एक जैसे हैं, जिनकी बिलीव्स वो एक ही चीज़ को मानते हैं, ठीक है, जिनके वैल्यूज़ भी एक जैसे, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत कम होते हैं. बट ऐसे दो लोग जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं इन टर्म्स ऑफ नीड्स, इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियाज़ और बिलीव्स और गोल्स और वैल्यूज़, सो वहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है, हो जाता है. ठीक है, तो उसी को कन्फ्लिक्ट कहते हैं, और कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. ठीक है, however conflict on team is inevitable. However, the results of conflict are not predetermined. Conflict might escalate and lead to non-productive results, or conflict are not to be beneficially resolved and lead to quality final products. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट होगा ही. मतलब जब हम कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कभी कभी उसका नॉन प्रोडक्टिव रिजल्ट होता है. मोस्टली हम लोग यही दिमाग में चलते हैं कि झगड़ा ख़त्म तो कैसे ही होगा ही. बट कभी कभी हम उसको जो है रिजॉल्व अच्छे कम्युनिकेशन से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमने पीछे पढ़ा. अब जो समझे एक कॉन्फ्लिक्ट है, दो लोग लड़ रहे हैं किसी बात को लेकर, एक जो है पैसिव है और एक एग्रेसिव है, तो एग्रेसिव डोमिनेट कर जाएगा, है ना. तो पैसिव वाला सुन जाएगा, तो मतलब वहाँ पर जो है पैसिव जो है वो कैसा हो जाएगा, वो उसके हिसाब से चलना शुरू कर देगा जैसा एग्रेसिव कम्युनिकेटर उसको बोल रहा है. मगर अगर ऐसे दो लोग होंगे, एक एग्रेसिव है और एक असर्टिव कम्युनिकेटर है, दो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है,
तो असर्टिव एग्रेसिव जो है वो क्या करेगा, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, मगर जो असर्टिव होगा, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो क्या करेगा, वो उसको उसको भी चांस देगा, खुद भी मगर कॉन्फिडेंटली बोलेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात की तरफ जाएगा, मगर जो एग्रेसिव होगा वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने की तरफ जाएगा। ठीक है, therefore learning to manage conflict is integral to a high performance team और इंडिविजुअल भी आप कह सकते हो। although very few people go looking for conflict more often than not conflict results because of अब कैसे कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मिसकम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है जब लोगों में जब लोगों में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, उनके नीड्स, उनके आइडियाज़, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज़ में मिसकम्युनिकेशन आ जाता है, उनको एक दूसरे को गलत समझने लग जाते हैं, तभी जो है कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट बनता है। ठीक है, द प्रिंसिपल स्पेलिंग गलत, that all conflict cannot necessarily be resolved, but learning how to manage conflict can decrease the odds of non-productive escalation. It is called conflict management. conflict management क्या होती है? conflict management होती है जब आप, हमें पता है ज़रूरी नहीं है कि हर conflict को resolve हो, हर conflict आपके सामने आप उसको resolve, समझिए आप SI बन गए, आपके सामने दो भाई अगर लड़ते हुए आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं आप उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व वहीं पे करा दो, वो आप रिजॉल्व नहीं कराते, बट यू कैन गो फॉर द थिंग्स जो जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व ना हो, मगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, है ना, तो आप वहाँ पर आप उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में आ गए हो, तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पॉजिटिवली, नेगेटिव साइड पर लेके जाते नहीं। ठीक है, conflict management involves acquiring skills related to conflict resolution, self-awareness about conflict modes, conflict communication skills, and establishing structure for management of conflict new environment. तो हम लोग कैसे कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो लिसनिंग है, आप सुनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यू शुड लिसन, आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा, आपको सुनना है। ओरल कम्युनिकेशन, बोल बोल के तो आप कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, तो लिख लिख के, है ना, आपको ओरली कम्युनिकेशन करना है, तभी आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सकता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिक्वायर होती हैं अगर आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना जानते हैं या फिर उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, दो अलग अलग, देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे उसको कैसे हैंडल करना है। मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, 5 मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो पहला जो है वो इट इज़ कंपीटिंग, कि आप लड़ पड़ते हो, कंपीट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है कोलैबोरेट कर रहे हो, तीसरा है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, फोर्थ है अवॉइड कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट आ गया हमने अवॉइड ही कर दिया कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं इसमें। थर्ड होगा एकोमोडेट। ठीक है अब देखिए नोट एक लिखा हुआ है, ये 5 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, इन 5 तरीकों से हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने पीछे बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना है, इट इज़ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट आया, हैंडल किया, तो उसको मैनेज करेंगे तभी डिसीजन मेकिंग होगी, तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो ये सारे 5 तरीके हैं जिससे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पहला, इसमें 5 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हमने लिखे हैं कि ईच ऑफ दीज मोड्स कैन बी करेक्टराइज बाय 2 स्केल्स, एक तो असर्टिव और कोऑपरेटिव। इनको 2 तरीके से हम लोग रख सकते हैं। और कोई भी मोड जो है, नन ऑफ दीज मोड आर रॉन्ग टू यूज, बट देयर आर राइट एंड रॉन्ग टाइम्स। देखिए असर्टिव है, कोलैबोरेटिंग है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, आप compete करने लग गए, 2 लोग जो है आपके 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो आप उससे compete कर, आप लड़ रहे हो, तो वो एक मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। फिर या फिर कोलैबोरेट कर रहे हो, या फिर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, या फिर आपको अकोमोडेट कर रहे हो। तो वो क्या है, कोई गलत नहीं है, बट किस टाइम पे क्या
कौन सा मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको यूज़ करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें कब कंपीटिंग मोड में जाना है, कब हमें कोलैबोरेटिंग मोड में होना चाहिए, कब किस सिचुएशन में हमें अवॉइडिंग करनी चाहिए, किस में हमें अकोमोडेट करना चाहिए, तो ये सभी पॉइंट गलत कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का मोड नहीं है। हमें कब जो है अवॉइडिंग मोड अपनाना। अवॉइडिंग मोड मतलब हो गया आपको कॉन्फ्लिक्ट आया, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई और आपने बोला कि भाई मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। मतलब समझिए आपके साथ कोई लड़ रहा है और आपने बोला कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, वो सामने वाला लड़ रहा है मगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, मुझे बढ़ाना नहीं है, तो मैं तो अवॉइड करूँगा। तो कब करना चाहिए? टाइम्स व्हेन अवॉइडिंग mode is appropriate are when you have issues of low importance, to reduce tension, to buy some time, or when you are in a position of lower power। जब आपको पता है कि बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसके लिए लड़ा जाए, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आपको कब अवॉइड करना है? जब आपको लगता है कि ये इशू जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको अवॉइड करूँगा तो मेरे खुद पे, मेरे सेल्फ जो है, मेरे ऊपर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको अवॉइड करोगे। या फिर आपको लगता है कि यार अगर मैं भी बोलूँगा तो बहुत बात बढ़ जाएगी, बहुत टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो आप सोचते हो चलो अवॉइड करें। दैट आर दीज आर द टाइम्स व्हेन यू नो गो विद द अवॉइडिंग मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आप उसको, या फिर आपको जब ज़्यादा थोड़ा टाइम चाहिए कि आपको अभी आप इस पोजीशन में नहीं, यू आर इन अ लोअर पोजीशन, सामने वाला आपसे ज़्यादा हाई, मतलब उसकी पोजीशन आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, आप लोअर पोजीशन में, तो आपको लगता है कि नहीं अब तो नहीं लड़ सकते। ऐसे इंसान से आप अपने बॉस से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको पता है बॉस से लड़ेंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे पोजीशन में आप जो है अवॉइड करना ज़्यादा सही मानते हो, ना कि compete करना उधर। अब time when the accommodating mode is appropriate, to show reasonableness, develop performance, create goodwill और keep peace। अब accommodate करें मतलब उसके हिसाब से आप चलते हो, ठीक है, accommodate कर रहे हो। तो जब आपको पता है कि मुझे इसकी अच्छी, इनके गुड बुक्स में रहना है सामने वाले की, तो अगर वो मुझसे लड़ भी रहा है बट स्टिल आई कांट अफोर्ड कि मैं इसके साथ और कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाऊँ, आपको शांति बनाए रखनी है, तो ऐसे टाइम पे आप अवॉइड अकोमोडेट करते हो। टाइम व्हेन द कॉम्प्रोमाइजिंग मोड इज अप्रोप्रिएट, जब आपको लगता है व्हेन यू आर डीलिंग विद इश्यूज ऑफ मॉडरेट इंपॉर्टेंस, तो आप क्या करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि चलो यार ठीक है नहीं लड़ेंगे, है ना। तो यू गो विद मॉडरेट कॉम्प्रोमाइजिंग मोड, जब आपको लगता है मॉडरेट प्रॉब्लम है, इतनी भी बहुत बड़ी नहीं है, पहले तो जब बिल्कुल लो अवॉइड कर देंगे, जब लो इम्पोर्टेंस है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ेंगे, बहस करेंगे, बट फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, दैट इज़ मॉडरेट। जब आपको लगता है यार इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसके लिए बहुत लड़ा जाए एक दूसरे से, है ना, तो दिस इज compromising when you have equal power or status, or when you have a strong commitment for resolution। जब आपको पता है कि मुझे ये लड़ाई जो है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना ही है कैसे भी हाल में, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको लगता है यार इसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या इससे भी वो सामने वाला भी उतने ही स्टेटस का है, मैं भी उतने ही स्टेटस का हूँ, स्टेटस पे बात नहीं आ रही है, पावर पे बात नहीं है, तभी भी आप इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स को कर देते हो। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक है, वहाँ पर आप कर सकते हो। मगर ऐसा नहीं है जब आपको कोई थप्पड़ मार के चला गया बिना किसी बात के, वहाँ थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, वहाँ तो आपको क्या है, आपको कम्पीट करना। टाइम्स व्हेन द कम्पीटिंग मोड इज़ एप्रोप्रिएट, कब होगा कम्पीटिंग मोड एप्रोप्रिएट, व्हेन क्विक एक्शंस नीडेड टू बी टेकन, जब आपको पता है अभी बहुत अर्जेंसी है, यू हैव टू टेक एन एक्शन, नहीं तो अगर अभी एक्शन नहीं लिया, अभी नहीं बोले, तो अपनी इज्जत जो है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, या फिर फैमिली पे ऐसी कोई बात आ गई, किसी ने फैमिली में कुछ आके कह दिया, तो आपको पता है कि अब मेरी फैमिली के लिए मुझे ही बोलना है, वो वहाँ पर आपको पता है क्विक एक्शंस लेने हैं, तब आप वैसे सिचुएशन में यू गो विद कंपीटिंग मोड, तो वो तब आपको अप्रोप्रिएट रहता है। व्हेन अनपॉपुलर डिसीजन नीड टू बी मेड, व्हेन वाइटल इश्यूज मस्ट बी हैंडल, अब ऐसे घर की कोई ऐसी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, वाइटल है, आपको वो हैंडल करनी है, तो वहाँ पर आपको वो कंपीटिंग मोड में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको वो कम्पीट करना पड़ता है। व्हेन वन इज़ प्रोटेक्टिंग सेल्फ इंटरेस्ट, जब आपको अपने ऊपर बात आती है तो फिर आपको तो बोलना ही पड़ता है, तब आप कंपीटिंग मोड में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को वैसे हैंडल करते हो।
जब collaborating मोड अप्रोप्रिएट होता है, कब होता है? when the conflict is important to the people who are constructing an integrative solution, when issues are too important to compromise। आपको लगता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो क्या होगा कि मतलब वो बिल्कुल सामने वाले के हिसाब से चल सका, जैसा तू कह रहा है वैसा ही, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। कोलैबोरेटिंग मतलब वो अपनी भी थोड़ी मनवा रहा है और सामने वाले की भी थोड़ी मान रहा है, 50-50 हो जाता है, तो वो कोलैबोरेटिंग होता है, ठीक है। व्हेन मर्जिंग पर्सपेक्टिव्स, कि आप अपनी बात को भी आदि कुछ मनवा रहे हो और कुछ उसकी भी सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिंग मर्जिंग। व्हेन गेनिंग कमिटमेंट, व्हेन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप और व्हेन लर्निंग के टाइम पे इम्प्रूवमेंट चाहते हो कुछ किसी चीज़ में, तब आप लोग जो है कोलैबोरेट करके आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये जो सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, दिस इज़ कॉल्ड ये सभी इंटरपर्सनल स्किल्स में आते हैं, ठीक है। हमने पिछला जो मैं एक बार दिखा देती हूँ, हमने जो सारा पढ़ा है कि हम इंटरपर्सनल स्किल क्या है, उसके बाद बेसिक इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, फेज ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। 4 स्टाइल ऑफ पैसिव है, एग्रेसिव है, पैसिव एग्रेसिव है, असर्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करना है। 5 तरीके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, ये सारे हमने अभी पढ़े। तो इसी से रिलेटेड, इसी से आपका डिसीजन मेकिंग, इसी से प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी से लिसनिंग स्किल्स, इसी से आपका असर्टिवनेस, इसी से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी इसी से डेवलप होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। तो इसके क्वेश्चंस अभी मैं नहीं बना पाई, मगर इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस की, तो वो हम लोग अगली वीडियो में कल उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसके लिए इसको रिवाइज़ करिए, इसको पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।